नमस्कार किसान भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट और स्वराज 855 एफई का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि दोनों ट्रैक्टरों में से कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम दोनों ट्रैक्टरों के प्राइस के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट की बात करूँ तो ये ट्रैक्टर 8,45,000 से 8,75,000 रुपये के बीच में देखने को मिलता है और स्वराज 855 एफई 8,37,000 से 8,90,000 रुपये के बीच में देखने को मिल जाता है। और दोनों ही ट्रैक्टरों को आप EMI पर खरीद सकते हैं, यानी कि आप किस्तों पर दोनों ट्रैक्टरों को खरीद सकते हैं। दोनों ही ट्रैक्टरों की पावर के बारे में बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टरों के अंदर 3 सिलेंडर इंजन का इस्तेमाल किया गया है और दोनों ही ट्रैक्टरों के अंदर सिंपल इंजन ही देखने को मिल जाता है। HP के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट 52 HP कैटेगरी में आता है और स्वराज 855 एफई 48 HP कैटेगरी में आता है। इंजन के सीसी के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में 2932 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जबकि स्वराज 855 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन रेटेड RPM की बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट 2000 RPM पर अपनी फुल पावर जनरेट करता है और स्वराज 855 एफई भी 2000 RPM पर अपनी फुल पावर जनरेट कर देता है। PTO के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में 46 HP की PTO पावर देखने को मिलती है, जबकि स्वराज 855 एफई में 42.9 HP की PTO पावर देखने को मिल जाती है। पीटीओ के बारे में मतलब और डिस्कस करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में मल्टी रिवर्स पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि स्वराज 855 एफई में भी मल्टी स्पीड पीटीओ या CR पीटीओ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। RPM के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट की PTO 540 RPM पर घूम सकती है, जबकि स्वराज 855 एफई की PTO 540 और 1000 RPM दोनों पर घूम सकती है। अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टरों के ट्रांसमिशन के बारे में। पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट की बात करूँ तो इसमें साइड शिफ्ट गियर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि स्वराज 855 एफई में कांस्टेंट और स्लाइडिंग मैच दोनों प्रकार का गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। क्लच के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में डबल और डुअल दोनों प्रकार के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जबकि स्वराज 855 एफई में सिंगल डुअल और IPTO के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। गियर बॉक्स के बारे में और डिटेल में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जबकि स्वराज 855 एफई 2 ऑप्शनों में आता है। पहले ऑप्शन की बात करें तो इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं, जबकि दूसरे ऑप्शन में 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही ट्रैक्टरों के अंदर बैटरी मिलती है 100 एम्पियर की। स्पीड के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट आगे की ओर 34.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, जबकि पीछे की ओर ये ट्रैक्टर 11.8 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है। स्वराज 855 एफई की बात करें तो ये ट्रैक्टर आगे की ओर 30.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और पीछे की ओर 12.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। हाइड्रोलिक्स के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है, जबकि स्वराज 855 एफई में ही 2000 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। हाइड्रोलिक्स के फीचर्स के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में सेंसिबल हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जबकि स्वराज 855 एफई में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल एंड फर्स्ट एंड सेकंड टाइप इम्प्लीमेंट्स पिन्स देखने को मिल जाती हैं। ये थे हाइड्रोलिक्स के फीचर। अब ब्रेक्स के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में मल्टी प्लेट ऑयल इम्ब्रेस्ड डिस्क ब्रेक आते हैं, जबकि स्वराज 855 एफई में ड्राई डिस्क और ऑयल इम्ब्रेस्ड डिस्क ब्रेक दोनों प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में बैलेंस्ड पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जबकि स्वराज 855 एफई में मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग दोनों प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। व्हील्स और टायर्स के बारे में बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के ऑप्शन में उपलब्ध है, पर हमने इस वीडियो के अंदर 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टरों का ही यूज़ जिक्र किया है, तो उसके हिसाब से ही आपको टायरों के साइज बताएंगे। फ्रंट टायर की बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में फ्रंट टायर 750/16 के मिलते हैं, जबकि रियर टायर इस ट्रैक्टर में 14/28 के देखने को मिल जाते हैं। स्वराज 855 एफई की बात करूँ तो इसमें फ्रंट टायर 6/16 या 750/16 दो प्रकार के ऑप्शनों में आते हैं और पिछले टायर के 2 ऑप्शनों में आते हैं, जिसमें 14/28 से 16/28 आप अपने हिसाब से दोनों के अंदर चूज़ कर सकते हैं। फ्यूल टैंक के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में 60 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जबकि स्वराज 855 एफई में 62 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। डायमेंशंस और वेट के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में 21 कुंटल 60 किलो वजन है, जबकि स्वराज 855 एफई में 20 कुंटल 20 किलो वजन है। व्हील बेस के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक हीरो 50 नेक्स्ट में 2050 mm का व्हील बेस मिलता है, जबकि स्वराज 855 एफई में 1845 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है।
ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट में 425 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जबकि स्वराज 855 एपी में 400 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। वारंटी के बारे में बात करें तो पावर ट्रैक यूरो 50 नेक्स्ट 5000 घंटे या 5 साल की वारंटी के साथ आता है और स्वराज 855 एपी 6000 घंटे या 6 साल की वारंटी के साथ आता है। दोनों ही ट्रैक्टर भारत में लॉन्च है और दोनों ट्रैक्टरों को आप खरीद सकते हैं। ये था इन दोनों ट्रैक्टरों का कंपैरिजन। और आपको दोनों ट्रैक्टर कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी ट्रैक्टर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ कमेंट में उसे भी एक बार ज़रूर बता देना। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए ट्रैक्टर के कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।